हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जहाँ पे हम डिफरेंस देखने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क के बीच में। अब देखो, ये तीनों को कई बार कंफ्यूज कर लिया जाता है। ऐसा लगता है कि लगभग तीनों का काम सेम ही है, वही फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करना, पर देखो नहीं, तीनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम उसको देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं और ऑल्सो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अभी आपके पास मौका है, मई 1 से 3 तक आप 7 मंथ का फ्री ट्रायल ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस का। तो आप इसको ले सकते हैं, ऑल्सो एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि अनअकैडमी प्लस में कैसे आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कैसे आप पढ़ सकते हैं एंड आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो बिल्कुल याद रखिएगा, AMS लाइफ का कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 25% का ऑफ मिलेगा एंड बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15 मई। चलिए, अब देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। सबसे पहले देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, ये एक नेचुरल हैबिटेट है जिसको सरकार भी ओन कर सकती है या हो सकता है प्राइवेट एजेंसी भी ओन करे। अब देखो, यहीं पर ही एक चीज आपको याद रखनी है कि प्राइवेट एजेंसी का रोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो आ सकता है, पर बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, यहाँ पर इनका कोई भी रोल नहीं होता। दे कैन बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। वेर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गवर्नमेंट के थ्रू भी ओन की जा सकती है या फिर प्राइवेट एजेंसी के थ्रू भी ओन की जा सकती है। दैट सेफ गार्ड द पर्टिकुलर स्पीशी ऑफ बर्ड एंड एनिमल। तो यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलर स्पीशी ऑफ बर्ड एंड एनिमल को सेफ गार्ड किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी कर रही हो चाहे गवर्नमेंट कर रही हो। अब यहीं पर अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व को देखते हैं तो ये कि रिजर्व एरिया है लैंड का, जिसको सरकार ने कहीं ना कहीं स्टैब्लिश किया हो या फिर ओन किया हो, जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके इन्वायरमेंट को एज अ होल। तो बायोस्फीयर रिजर्व में एज अ होल देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिकली किसी बर्ड के लिए, किसी एनिमल के लिए इस चीज़ को लेकर आ रहे हो। वेरेज अगर हम जब नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये एक नोटिफाइड एरिया है जो कि कवर करता है एक कंपैरेटिवली लार्जर एरिया ऑफ लैंड को, एंड इसके अंदर मल्टीपल नेशनल पार्क्स हो सकते हैं, मल्टीपल सेंचुरीज हो सकती हैं, रिजर्व हो सकते हैं, है ना। तो इसका एरिया ज़्यादातर ज़्यादा बड़ा होता है एंड कवरेज भी ज़्यादा होता है। अब देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल एक्सेट्रा ये सब हमें देखने को मिलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का मेन काम ये है जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को एज अ होल कहीं ना कहीं देखकर हम उसको प्रोटेक्ट कर सके इन अ पर्टिकुलर एरिया। वेर एज अगर हम नेशनल पार्क को देखते हैं तो फ्लोरा फोना को कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने के लिए, एक पर्टिकुलर लैंडस्केप को प्रिजर्व करने के लिए, एंड यहाँ पर एक कैच है हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब देखो, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स ये पहले क्या होता था, जैसे कोई मॉन्यूमेंट है, मॉन्यूमेंट के आसपास कोई अलग तरीके का फ्लोरा हमें देखने को मिल रहा है, अलग तरीके का फोना दिख रहा है, प्लांट्स की स्पीशी दिख रही है ना, अलग तरीके जो जानवर दिख रहे हैं, तो इनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है नेशनल पार्क्स के अंदर अगर हम बात करते हैं। अब देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो देखो, रिस्ट्रिक्शन आपको ऐसे याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है नेशनल पार्क। वेरेज अगर हम देखें उसके बाद कि धीरे 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 कम होता चला जा रहा है, तो उससे कम बायोस्फीयर रिजर्व में, एंड सबसे ज़्यादा कम रिस्ट्रिक्टेड होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रिस्ट्रिक्शंस आर लेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें, एंड दे आर मोस्टली ओपन टू द विजिटेशंस बाय द जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक जो है यहाँ पर विजिट कर सकती है। अब बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मॉडरेट होती है। अब मॉडरेट में भी ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व को 3 कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। सबसे बीच का होता है कोर, उसके बाद आता है बफर, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अलग जोन। अब कोर की अगर हम बात करते हैं तो कोर के अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें कोर कहीं ना कहीं फ्लोरा फोना देखने को मिलता है कि अगर हम यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो उनका जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, जैसे वो रह रहे हैं, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, उनकी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कोर में तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। उसके बाद आता है बफर वाला, जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड होती है बट वेरी लिमिटेड। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर पोचिंग एंड ऑल करने लग जाओ, आप लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद मैनिपुलेशन जोन आता है। मैनिपुलेशन जोन में काफ़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं, एंड मोर देन बफर एरिया कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलाउड होती है, पर एक्टिविटीज़ भी ऐसी होनी चाहिए जो कि एनिमल को हार्म ना करे, उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, ऐसा होता है। तो सबसे बीच में कोर, उसके बाद बफर जोन, उसके बाद मैनिपुलेशन जोन, ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व को। अब नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है। रैंडम एक्सेस टू द जनरल पब्लिक इज नॉट अलाउड, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड मैनर में कहीं ना कहीं इसको बनाया जाता है। अब देखो, नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो जैसे कॉर्बेट
नेशनल पार्क हो गया, नगरहोल नेशनल पार्क हो गया जो कि कर्नाटका के अंदर है ना, ऐसे नेशनल पार्क्स है हमारे पास। एंड अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई जैसे पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई केरला एंड तमिलनाडु में, फिर बंदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ठीक है, ऐसा है। अब देखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने डिफाइन किया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अंडर द कैटेगरी 4 टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। अगर हम यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। तो मैप जो प्रोग्राम है उसके अंदर ये कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज्ड है एंड नॉमिनेटेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट्स, तो नेशनल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अब नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, नेशनल पार्क में भी IUCN जो है एंड इट्स वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज ने डिफाइन किया है इसको कैटेगरी 2 टाइप में ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज। तो यहाँ पर IUCN का दोनों का रोल है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क में, बस ये है कि अलग अलग कैटेगरीज में ये आते हैं अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करते हैं। अब देखो, ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा कि नेशनल पार्क में क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है इसलिए ये कैटेगरी 2 में आता है, एंड कंपैरेटिवली कम है रिस्ट्रिक्शंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, इसलिए वो कैटेगरी 4 के अंदर आता है। अब परमिशंस भी अलग अलग लेनी पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ के लिए तो ऐसी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत है, बट बायोस्फीयर रिजर्व में सब्जेक्ट टू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व आपको लेनी पड़ती है, एंड यहाँ पर नेशनल पार्क में परमिशंस अलाउ नहीं होती ज़्यादातर एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, बट ये है कि अलग अलग प्रोटेक्शंस का उन्हें दर्जा मिला हुआ है ना। दोनों का काम यही है कि फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट कर सकें, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी वही मतलब ये है कि परमिट किया जाता है जो कि कहीं ना कहीं की जा सकती हैं, ठीक है। नेशनल पार्क में तो खैर है ही नहीं, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जितनी भी हैं अलाउड वो भी इतनी इतनी बेसिस पर हैं कि आप हार्म नहीं कर रहे हो, है ना, ये है बेसिकली। चलो, अब देखो, नेम ऑफ द सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड उसकी लोकेशन। हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क कुछ कुछ देख लेते हैं जिससे हमें याद रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर है, मानस भी असम के अंदर है, कियोलाडियो, ठीक है, कियोलाडियो राजस्थान वेरी फेमस, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, बंधवगढ़ मध्य प्रदेश, फिर कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको याद रखना है दूधवा हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया चंद्रप्रभा। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये ज़्यादातर लोग को पता है, ठीक है, उत्तराखंड नैनीताल एरिया। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, दचिगम नेशनल पार्क श्रीनगर। रणथंबोर की अगर हम बात करें तो देखो नाम से ही थोड़ा सा पता चल रहा है राजस्थान का टच है इसमें। फिर उसके बाद घाट प्रभा कर्नाटका, बंदीपुर कर्नाटका, गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात, ठीक है, नल सरोवर अहमदाबाद। हजारीबाग की अगर हम बात करते हैं झारखंड के अंदर है। फिर नीलपट्टू ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। मुदुमलाई, ठीक है, नाम से ही कहीं ना कहीं पता चल रहा है तमिलनाडु। पेरियार केरला, सिमलीपाल उड़ीसा, ठीक है, गहिरमथ कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। फिर विक्रमशिला, इट इज़ इन बिहार। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये न्यूज़ के अंदर भी था, केरला के अंदर है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार। कैंपबेल, ठीक है, ऑल्सो गैलेथिया। तो ये 3 याद रखना, रानी झांसी, कैंपबेल, गैलेथिया कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर है। ऑल्सो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, इट इज़ इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये कुछ थे जो कि आपको याद रहने चाहिए, यूपीएससी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। ऐसे ही आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।